लोकसभा चुनाव में प्रचार की व्यस्तताओं के बीच हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सर, पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार भी जीत पाने की उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, विश्वास है कि 5 लोकसभा की सीट उत्तराखंड की ये भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। यहाँ की जो जनता है, जो उनका मन है और मुखरता है, मुखर होकर मतदाता कह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताकर भेजना चाहता है और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को देखना चाहते हैं। कुछ जो उम्मीदवार बदले गए हैं आपके यहाँ से, और कुछ जो उम्मीदवार हैं वो कुछ हारे हुए हैं, और कुछ भीतरघात की भी दिक्कत है, तो ऐसे में कांग्रेस थोड़ी उत्साहित है। देखिए, कोई भीतरघात नहीं है। कांग्रेस को तो प्रत्याशी इस बार नहीं मिल रहे थे, नारे किसी और के लग रहे थे, नामांकन कोई और करा रहा था। प्रत्याशियों की स्थिति ये थी कि वो कहते कि तुम लड़ लो, कहता था कि नहीं तुम लड़ लो। तो ऐसी मनस्थिति में चुनाव लड़ पाना काफ़ी कठिन होता है, और ऐसी परिस्थितियों में आज उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि एक तो उनके प्रत्याशी ऐसे हैं कि जिनका नाम तभी सामने आया जब उनको प्रत्याशी बना दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरा हाल एक राष्ट्रीय दल का क्या होगा, जो 55-60 साल तक देश में जिसने शासन चलाया है, उस पर कैंडिडेट्स का इतना अभाव हो जाए, प्रत्याशियों का इतना अभाव हो जाए, इससे और अधिक दुर्दशा नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, एकदम लोअर लेवल तक, जो बूथ, जो अंतिम इकाई है, वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो तैयार है। उनके सम्मेलन हो चुके हैं, वो चार्ज हैं, और एक बहुत ही ऐसा नेतृत्व जो बहुत प्रखर है, मुखर है और कर्मयोगी है, ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है। स्वाभाविक रूप से जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे अधिक उत्साह, उससे अधिक मुखरता इस बार जनता में है। लेकिन सर, पिछली बार जब 2014 का चुनाव था तो मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो खामियां थी उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस बार उनका कार्यकाल जो है, कामकाज, और 2 साल आपको भी मुख्यमंत्री के तौर पे हो गई, बीजेपी सरकार यहाँ भी है, तो ऐसे में थोड़ी चुनौती बढ़ जाती है। निश्चित रूप से जब सत्ता में होते हैं तो फिर अपेक्षाएं और विकास के कार्य, ये इनसे एक पहचान होती है, ये अपेक्षाएं होती हैं पब्लिक की कि उन पर आखिर काम क्या किया गया। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो पिछला चुनाव जो था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। हर रोज कांग्रेस में एक नया घोटाला होता था, और घोटाला, भ्रष्टाचार और कांग्रेस ये एक दूसरे के पर्याय हो गए थे। और ऐसी परिस्थितियों में मुद्दा केवल भ्रष्टाचार था। आज इन 55 महीनों में कोई भी भ्रष्टाचार इस सरकार में नहीं हुआ है, कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लग पाया है। यही नहीं तो तमाम जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं वो देश छोड़कर भागे हैं। और इसलिए जो जनता से वायदा किया गया पहला कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार को रोक लगाएंगे, उसका सही जवाब, उस पर सही कार्रवाई हुई है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज 40 किलोमीटर पर डे एवरेज है राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का। रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है। आपका जो यूथ हैं उनके लिए जो आधुनिक तौर तरीके हैं पढ़ाई के, शिक्षा के, रोज़गार के, उससे उनको जोड़ा गया है। गरीब आदमी है उसको आयुष्मान भारत जैसी योजना, जो 5 लाख रुपए सालाना हेल्थ कवरेज उनको दिया गया है, ऐसे 50 करोड़ लोग उससे भारत में लाभान्वित होंगे, और दुनिया की सबसे बड़ी योजना वो साबित हुई है। जो बेघर लोग हैं,
55 वर्षों में केवल 25 लाख लोगों को इस देश में घर दिए गए और 55 महीनों में 1,30,00,000 लोगों को घर बनाकर दे दिए गए हैं। और जो घर ऐसे कि जो पक्के हैं, उनमें शौचालय है, बिजली है, पानी है, सड़क है और गैस का कनेक्शन है। 12 करोड़ गैस कनेक्शन पूरे 55 सालों में हमारे देश में मिल पाए लोगों को। और इन 55 महीनों में 13 करोड़ कनेक्शन दिए गए, जिसमें से 6 करोड़ ये निःशुल्क दिए गए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। 18 लाख परिवार ऐसे थे, 18,000 परिवार गांव ऐसे थे जिनमें विद्युत संयोजन नहीं थे। आज 100% सैचुरेशन हुआ है। उत्तराखंड में भी 100% सैचुरेशन हुआ है। ODF 100% उत्तराखंड भी हुआ है। आयुष्मान भारत योजना की तरह अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना उत्तराखंड वासियों को दी गई है और उसमें उत्तराखंड के सभी परिवार जो 23 लाख से ज़्यादा हैं उनको आज 5 लाख रुपए सालाना का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया गया है। ये सारी उपलब्धियां ऐसी हैं, वो आज जनता उनको जान रही है। किसानों के लिए हो, देखिए पहले तो जो सपोर्ट प्राइस है वो 1.5 गुना किया गया। दूसरा कदम जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि प्रारंभ की गई, 75,000 करोड़ रुपया सालाना उस पर व्यय हो रहा है। सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन उसको प्रारंभ किया गया है। जो कर्मचारी हैं उनकी डिमांड चल रही थी वर्षों से कि 5 लाख तक का स्लैब होना चाहिए इनकम टैक्स का, उसको 5 लाख तो किया ही गया, लेकिन जो पहले 10% था उसको 5% कर दिया गया। जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, श्रमिक है, उसके लिए श्रमयोगी पेंशन योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, जो हिस्सेदारी पर आधारित है कि भाई 50% आप करेंगे, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी। इस तरह से चाहे श्रमिक हों, चाहे कामगार हों, चाहे किसान हों, आज सभी वर्गों को छूने का काम किया है। 17 तरह के टैक्स पड़ते थे, आज सिंगल टैक्स हो गया है, वन टैक्स वन नेशन हो गया है। तो इस तरह की ऐसी सुविधाजनक व्यवस्थाएं आज देश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है कि आज देशवासी ये कहते हैं कि मोदी हैं तो तभी ये सब मुमकिन हो पाया। आपका जो इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, भौगोलिक स्थितियां बाकी स्टेट से विपरीत हैं और चाइना के साथ एक बॉर्डर लगता है सर आपका। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ऐसे में लोग यहाँ जो पलायन कर रहे हैं उसके लिए आपने पलायन आयोग बनाया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो उस तरीके से काम नहीं कर पाया, पलायन आयोग जो है वो खुद ही पलायन कर रहा है। ये उनके आक्षेप हैं। पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी में है और हमारे जो उपाध्यक्ष बने हैं वो संयोग से रहने वाले भी वहीं के हैं और वहाँ रह भी रहे हैं। और उन्होंने स्वयं कहा था कि मेरा जो मुख्यालय होगा वो पौड़ी में होगा, पहाड़ में होगा, और सर्वाधिक पलायन ये पौड़ी से हुआ है, इसलिए पौड़ी में उसका मुख्यालय बनाया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने देश की पहली ऑल वेदर रोड ये उत्तराखंड को दी है और जिसमें 11,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। रेल बिछाने का काम, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम प्रारंभ हो गया है, जो लगभग 130 किलोमीटर के आसपास है और 90 किलोमीटर ये भूमिगत है, टनल के माध्यम से है। उससे आगे टनल कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जी के लिए, कर्णप्रयाग से केदारनाथ जी के लिए सोनप्रयाग तक उसका सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। टनकपुर से बागेश्वर, बागेश्वर से कर्णप्रयाग, उसके लिए 120 करोड़ रुपया भारत सरकार ने उसके सर्वेक्षण के लिए मुक्त कर दिया है। मुजफ्फरनगर, देवबंद, रुड़की ये नई रेल लाइन बिछाई जा रही है और उससे देहरादून 3.5 घंटे की डिस्टेंस पर हो जाएगा। एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि आज राज्य के 26 हमारे ऐसे केंद्र हैं जो जिला मुख्यालय हैं और अन्य प्रमुख केंद्र हैं, आज उड़ान योजना के अंतर्गत उनको समाहित किया गया है। और पंतनगर से पिथौरागढ़, पंतनगर से देहरादून और देहरादून से देश के लगभग जितने भी प्रमुख शहर हैं उन सब के लिए चारों दिशाओं में आज एयर कनेक्टिविटी है। एक्सप्रेसवे दिल्ली, बागपत, सहारनपुर, देहरादून, ये एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और ये एक्सप्रेसवे जिस दिन बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन 2.5-3 घंटे में 180 किलोमीटर देहरादून से दिल्ली पहुंचना होगा। हम 2.5-3 घंटे में आसानी से दिल्ली पहुंच सकेंगे। इस तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि देखें तो आज उत्तराखंड को
प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। जो भारतमाला परियोजना है उसके अंतर्गत 700 किलोमीटर की जो हमारी सीमांत की सड़कें हैं उनका हो रहा है। जो सेतु भारतम योजना है उसके अंतर्गत हमको अनेक पुल मिले हैं। जो सेंट्रल रोड फंड है जितना 18 सालों में मिला है लगभग उतना ही हमको इस एक साल में मिला है। आप कल्पना करिए, इस ढंग की फंडिंग की है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 1500 करोड़ का हमको ऑर्गेनिक के लिए एक पैकेज मिला है, 700 करोड़ का हमको परंपरागत खेती के लिए मिला है, 3340 करोड़ का एक पैकेज हमको समेकित सहकारी कृषि के लिए हमको मिला है, और 0% पर आज हम अपने किसानों को लोन दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर या एग्रो वेस्ट कोई भी काम करना चाहते हैं तो जो सीमांत किसान है उसको 1 लाख रुपए तक, और जो समूह हैं उनको 5 लाख रुपए तक हम उनको आज 0% इंटरेस्ट पर उनको ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से देखिए, जब गांव में रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा। होम स्टे की योजना हमने राज्य में लागू की है, और हमने ये भी तय किया कि 2020 तक हम 5000 होम स्टे राज्य में तैयार करेंगे। उस पर हमने जो पुराने घर हैं, जो घर लोग पलायन कर गए, उन घरों में लोग उनको थोड़ा ठीक करके साफ़ सुथरा करके उसको होम स्टे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और होम स्टे को हमने जो बिजली है, पानी है, ये हम उनको डोमेस्टिक रेट पर दे रहे हैं, बहुत सस्ते दाम पर दे रहे हैं, कॉमर्शियल रेट नहीं है। जो घरेलू दाम पर हम उनको आज बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, पानी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जो हमारे युवा हैं वो उस ओर आकर्षित हो सकें, उन पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सर, हरिद्वार में से लेके बल्कि पूरे उत्तराखंड में गंगा जी जो है, और सरकार ने गंगा के सफाई अभियान पर बड़ा जोर दिया है, लेकिन गंगा की सफाई आपके हिसाब से हो गई है या अभी उस पर काम? देखिए, जो नीरी की जो रिपोर्ट है और अभी जो एनजीटी ने भी कहा है कि उत्तराखंड में गंगा निर्मल है। अब गंगा के तटों पर जो काम होने चाहिए थे, लगभग हमारे 65% प्लस ये हमारे काम कंप्लीट हो गए हैं। चाहे सीवर के काम होंगे, चाहे हमारे जो क्रीमिटोरिया बनने थे वो बनने थे, घाटों के निर्माण का काम है वो हमारा, घाटों का तो लगभग एक आध जगह छोड़ दिया जाए तो कंप्लीट हो गया है। तो लगभग गंगा जी पर जो काम होना था, मुझे लगता है कि 600-700 करोड़ रुपए का काम ये उत्तराखंड में हुआ है। और उसके अलावा जो हम लोग जो सहायक नदियां हैं उन पर हम रिज्यूमिनेशन के लिए उस पर काम कर रहे हैं। हर ज़िले में हमारे निर्देश हैं तमाम जिलाधिकारियों को कि आप एक एक ऐसे ट्रिब्यूटरीज़ को, उसकी स्वच्छता, उसकी सफाई और उस पर पानी उस पर बना रहे, उसके लिए जो वृक्षारोपण है, उसके लिए जो ट्रेंचेज बनना चाहिए वो काम, उसके लिए चाल खाल जो बननी चाहिए जो वर्षा जल को रोकने के लिए, वो उन पर सब पर काम हो रहा है। पूर्व सैनिक जो है वो एक बड़ा हिस्सा है यहाँ के वोटर का, यहाँ की जनसंख्या का, तो उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम आपकी तरफ से खास तौर पर किए गए हों? देखिए, सैनिकों के लिए जो हटकर हमने काम किए हैं, एक तो जो शहीद परिवार हैं, जो शहीद हो, चाहे हमारे सेना के हों चाहे अर्धसैनिक बलों के हों, उनके एक आश्रित को हमने गवर्नमेंट जॉब देना प्रारंभ किया है। जो हमारे सैनिक हैं, इस समय सैनिकों के पास समय का अभाव रहता है, वो छुट्टी पर आते हैं, दूर दराज सीमाओं पर देश की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। हमने एक एडीएम स्तर के अधिकारी को उसके लिए एक नोडल ऑफिसर बनाया है कि जब कभी कोई सैनिक आते हैं तो सीधा उनसे बातचीत करके, और उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनकी समस्या का समाधान कर सकें। दूसरा, हमने एक नंबर दिया है 1905, उस पर अगर किसी को कोई समस्या है तो 1905 पर वो कंप्लेंट कर सकता है। और इस नंबर की खासियत ये है कि इसमें किसी अधिकारी का समाधान होना वो उस पर महत्व नहीं है। जब तक जो शिकायत करता है वो ये नहीं कहता कि मेरी समस्या का समाधान हो गया है, तब तक हम समाधान उसका नहीं माना जाता है। यानी कि अब समाधान होना ये तभी माना जाएगा जब जो कंप्लेनर है वो ये कहेगी कि मेरी संतुष्टि हो गई, सेटिस्फैक्शन उसका हो गया है, तभी उसको माना जाएगा। उसके अलावा जो हमारे सैनिक बड़ी संख्या में लगभग देश के लिए जो काम आए, जो शहीद हुए, कुल संख्या में 6% ये उत्तराखंड का योगदान है।
उत्तराखंड में हमने एक भव्य शौर्य स्मारक हम बना रहे हैं, जिसमें हर सैनिक का नाम ये और उसका रिकॉर्ड ये होगा, और जो डिजिटल होगा, एक क्लिक करने पर उसको सारी जानकारी उसके बारे में मिलेगी राज्य के। दूसरी बात, उसको एक ऐसा स्थान होगा कि हमने स्मारक खड़ा कर दे इतना नहीं होगा, तो वहाँ पर सेना के लिए लोग भर्ती होने के लिए तैयार हों, उसके लिए वहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था, वहाँ पर रहने की व्यवस्था, और जो लोग वहाँ पर जाएं वो ऊर्जावान होकर वहाँ से निकलें, उस परिकल्पना के साथ ये शौर्य स्मारक हम बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि उत्तराखंड एक 5वां धाम भी है उत्तराखंड में, वो सैन्य धाम के रूप में उन्होंने कहा है। उन्होंने बड़ा सम्मान उत्तराखंड को दिया है। भारत सरकार जो सेवाएं कर रही हैं वो अलग हैं। अब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसको अभी तक 10 लाख रुपए मिलता था, 11 लाख रुपए मिलता था। अब हमने उसको राशि भी उसकी बढ़ाई है कि 25 लाख रुपए हमने उसकी राशि बढ़ा कर की है। तो अभी आने वाले समय में 11 तारीख को चुनाव है, कौन कौन नेता और आने वाले हैं सर? किन किन की सभाएं यहाँ पर हों? देखिए, अभी 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, अमित भाई शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, और भी जो हमारे लीडर हैं, स्मृति ईरानी हैं, उनका भी आने का है, अब्बास नकवी जी का भी यहाँ पर आने का है, शहनवाज जी का भी है। तमाम जो हमारे स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो आपको उम्मीद है कि 5 सीटें फिर से जीत पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और 5 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनको उम्मीद है कि 2014 में जिस तरीके से 5 सीटें यहाँ से बीजेपी ने जीती थी, एक बार फिर से यहाँ की जनता बीजेपी में ही अपना भरोसा दिखाएगी और 5 सीटें उत्तराखंड से बीजेपी दोबारा जीत पाएगी। कैमरामैन प्रशांतो और रियासत अली के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी।